वृद्धि संधि पढ़ा रहे थे। कल आप लोगों को हम वृद्धि संधि पढ़ा रहे थे और इसके पहले गुण संधि पढ़ा चुके हैं। गुण संधि के चारों नियम बता दिए हैं। देखिए, वृद्धि संधि में पहला नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, उसके बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है। जैसे देखिए नियम में है, जैसे आ प्लस ए या ऐ बराबर ऐ। अब यहाँ देखिए उदाहरण लिखा गया, एक धन एक, एक का में आप हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा? ह्रस्व आ। इसके बाद ए, फिर का, आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा? ऐ। एक का में हलंत है, ऐ जो है इसमें जुड़ेगा, एक ऐ हो जाएगा और यह का जुड़ जाएगा, एक एक। दूसरा उदाहरण है, जैसे देखिए सदा, सदा धन एव, सदा धन एव लिखा गया है तो सद, दा पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? दीर्घ आ। इसके बाद एव का ए, फिर वा, आ और ए जुड़ करके क्या हो जाएगा? ऐ। और यहाँ वा और ये सद, सद, सद में ऐ जुड़ेगा तो हो जाएगा सदैव, वा जुड़ेगा व, सदैव। इसी तरह जो है दूसरा नियम है, देखिए दूसरा नियम आपको बता दें। दूसरा नियम, वृद्धि संधि में केवल दो नियम हैं और दूसरा नियम है, देखिए यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, उसके बाद ओ या औ आए, उसके बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए, औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। दोनों मिलकर औ हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे देखिए लिखा गया है महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। अब यहाँ देखिए मह, हा पे आप हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? दीर्घ आ, औदार्य का औ, इसके बाद दारे, आ और औ जुड़ करके क्या हो जाएगा? औ, औ। यहाँ देखिए दारे और यहाँ मह, मह में हा पे क्या है? हलंत है, हा पे हलंत है तो अब हा में औ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? महाओ, महाओ, औदार्य जुड़ गया, महाऔदार्य। या देखिए वन, वन धन औषध, वन धन औषधि, वन धन औषधि। अब वन ना पे हम हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा? ह्रस्व आ, औषधि का ओ और इसके बाद सधि, सधि, आ और ओ जुड़ करके क्या बन जाएगा? औ। और यहाँ वन ना में क्या है? हलंत है और यहाँ सधि, यहाँ सधि। अब ना में हलंत है, ना में औ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वनौ, वनौ। और यहाँ सधि, वनौषधि, वनौषधि। या दूसरा देख लिया जाए, जल, जल धन ओघ, जल धन ओघ, जल, ला पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? ह्रस्व आ, ह्रस्व आ के बाद ओ है, इसके बाद घा है,
आ और ओ मिलकर के क्या बन जाएगा, औ। औ और यहाँ घा जुड़ गया, इसके बाद यहाँ जल, जल, जल। अब ला में औ जुड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा, जलौ, और घा जुड़ गया, जलौ। यह वृद्ध संधि था। वृद्ध संधि के 2 नियम थे, दोनों नियम हमने आपको बता दिया। अब आगे देखिए यड़ संधि। अगली संधि है यड़ संधि। यड़ संधि और यड़ संधि में 4 नियम हैं। यड़ संधि, यड़ संधि, यड़ संधि। इसका पहला नियम है किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, उसके बाद कोई, उसके बाद कोई असमान, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई या में बदल जाता है, या में बदल जाता है, या में बदल जाता है। अब जैसे देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई या में बदल जाता है। जैसे देखिए, यानी कि किसी भी शब्द के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, इसके बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर, असमान स्वर। अब असमान स्वर किसे कहा जाता है, तो असमान स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण एक नहीं होता, अलग अलग। जैसे आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, ऊ का ओठ है। तो अब ये सभी आपस में आ के समान केवल आ होता है, ई के समान ई होता है, ऊ के समान ऊ होता है, और ए के समान ऐ होता है, ओ के समान औ होता है। बाकी एक दूसरे के लिए सभी जो है असमान होते हैं। तो ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई किस में बदल जाएगा, तो ये दोनों जो है या में बदल जाते हैं। अब जैसे लिख दिया जाए प्रति, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। अगर ता पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व ई। इसके बाद ह्रस्व ई में एक, एक का ए ई के लिए कैसा है, असमान स्वर है। ई के लिए ए असमान स्वर है, इसलिए ई किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। ई किस में बदल जाएगा, या में। और यहाँ पर जो है एक, एक है, और यहाँ प्रत, ता हलंत युक्त है, या भी हलंत युक्त है, तो ये किस में मिलेगा, या में। ए जो है या में मिल जाएगा, ये हो जाएगा प्रत, ता आधा हो जाएगा, या में ए मिल जाएगा और का जुड़ जाएगा, बन जाएगा प्रत्येक। यदि जो या जो है प्रति धन आवेदन, प्रतिधन आवेदन, प्रतिधन आवेदन। अब देखिए प्रत, ता पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व ई। इसके बाद आवेदन, आवेदन का जो आ है, आवेदन का जो आ है, ई के लिए यह असमान स्वर है। ई के लिए असमान स्वर है, तो ई किस में बदल जाएगा, या में।
इसके बाद यहाँ आवेदन हो जाएगा, आवेदन, और यहाँ जो है प्रत, प्रत। अब ता आधा या आधा बड़ा आ, अब यहाँ हो जाएगा प्रत्यावेदन, प्रत्यावेदन। तो ये जो है पहला नियम था किसी शब्द के अंत में ई या ई हो, उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई या में बदल जाता है। जैसे देखिए, किसी शब्द के अंत में ई हो या ई हो, ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, इसके बाद कोई असमान स्वर आए तो ई किस में बदल जाएगा, या में। जैसे देखिए प्रतिधन एक, अब ता पे हम हलंत लगाए तो ई निकला, ई के बाद ये क्या है, असमान स्वर है, तो ई किस में बदल गया, या में। तो प्रत धन या धन एक, अब या में ए जुड़ जाएगा और प्रा हो गया या ता आधा हो गया, या में ए जुड़ गया, ए बन गया, का जुड़ गया प्रत्येक। इसी तरह प्रत्यावेदन, इसी तरह इत्यादि भी होता है। बहुत शब्द हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इति धन आदि, इति धन आदि। अब यहाँ देखिए इत, ता पे हम हलंत लगाए तो क्या निकला, ई। इसके बाद आदि, आदि का आ, ई के लिए असमान स्वर है तो ई किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, और ये आदि हो गया, आदि। यहाँ जो है इत। अब इत्यादि, इत्यादि हो गया, इत्यादि हो गया। या जो यड़ संधि का पहला नियम था, आगे देखिए यड़ संधि का दूसरा नियम। यड़ संधि का दूसरा नियम, दूसरा नियम है किसी शब्द के अंत में ऊ, किसी शब्द के अंत में ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, किसी शब्द के अंत में ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो, उसके बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो ऊ या ऊ वा में बदल जाता है, वा में बदल जाता है, वा में बदल जाता है। जैसे देखिए किसी भी शब्द के अंत में ऊ हो या ऊ हो, ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए तो ये किस में बदल जाते हैं, वा में बदल जाते हैं। जैसे देखिए सुधन आगत, सुधन आगत लिखा गया है। अब हम सा पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व ऊ। ह्रस्व ऊ के बाद आगत का आ, ऊ के लिए असमान स्वर है तो इसमें देखिए ऊ किस में बदल जाएगा, वा में। वा पे भी हलंत रहेगा। यहाँ सा भी आधा है, वा भी आधा है, और इसके बाद आगत, अब ये आ किस में जुड़ जाएगा, वा में, और ये आधा ही रह जाएगा, हो जाएगा स्वागत, स्वागत। यह जो है सुधन अर, सुधन अर, सा पे हम हलंत लगाएंगे क्या निकलेगा, ऊ। इसके बाद अर, ऊ के लिए आ असमान स्वर है तो ऊ किस में बदल जाएगा, वा में। वा पे भी हलंत रहेगा और यहाँ सा पे भी हलंत है, और अर इसमें जुड़ गया, सा आधा हो गया, वा में आ मिल गया, वा पूरा हो गया, र स्वर। यह जो है स्वागत हो गया, स्वर हो गया। वधू, वधू धन आगमन, वधू धन आगमन।
अब यहाँ वधु, धा पे हम हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा? दीर्घ उ, दीर्घ उ निकलेगा। इसके बाद आगमन, आगमन, उ के बाद आसमान स्वर है, तो उ किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त वा में, आधा वा में। यहाँ वध, वध में धा भी आधा है, वा भी आधा है। इसके बाद आगमन, आगमन। अब वा में आ जुड़ेगा तो ये वा हो जाएगा। यहाँ देखिए व और धा आधा, वा में आ जुड़ा, वा हो गया। फिर गमन, वध्वा गमन। इसी तरह मधुधन अरे, मध्वरे। तो ये सब जो है दूसरा नियम में था। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम, तीसरा नियम है, तीसरा, यदि, यदि किसी, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में री हो, यदि किसी शब्द के अंत में री हो, री हो, उसके बाद, उसके बाद कोई, उसके बाद कोई असमान, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो री रा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है। जैसे देखिए किसी शब्द के अंत में री हो, री के बाद कोई असमान स्वर हो, कोई असमान, असमान स्वर हो, तो री किस में बदल जाएगा? रा में। री किस में बदल जाएगा? रा में। अब आज इतना ही, इसके आगे करते रहते हैं। धन्यवाद।